नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी आज पाकिस्तान अपना पहला मैच हैदराबाद में। ये खूबसूरत स्टेडियम जो है गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर ये मैच खेला जाएगा और मैच हिंदुस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक यानी दिन 2 बजे शुरू होगा, जो कि लगभग यहाँ के 2:30 के करीब हो जाएगा। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक आधा घंटा पीछे होना है, तो 1:30 बजे जो है वो हो जाएगा। कप्तान बाबर आजम पहले मैच में जीत के लिए पुरअज़्म है। नीदरलैंड एक हल्की टीम तो है नाजरीन, लेकिन उसके साथ साथ अपसेट्स भी जो है वो हमने यहां पर देखे हैं और बहुत बड़े बड़े अपसेट्स होते हैं। पाकिस्तानी टीम का इस वक्त मोराल जो है वो हाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। सहरिश, मुझे ये बताइए आपका फेवरेट खिलाड़ी जो है वो आज की इस प्लेइंग 11 के अंदर कौन है? बाबर आजम। वो तो कैप्टन होगा ना, मतलब ये तो आपने कहा इजी टास्क ले लो। क्यों चले बाबर आजम क्यों? अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, उनकी वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन भी अगर बस ये वजह है, उसके अलावा परफॉर्मेंस ही होती है और क्या होता है? परफॉर्मेंस तो होती है भाई, लेकिन स्ट्रैटेजी भी एक चीज होती है। अगर आप कैप्टनसी की बात करें तो वहां वो फॉल कर जाते हैं। आपको सिर्फ इसलिए वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, वो बैटिंग अच्छी करते हैं। अच्छा, बैटिंग में उनका कौन सा स्ट्रोक सबसे अच्छा है? ये सुहेब साहब से पूछ लेते हैं, मैं तर्जिया नहीं दे सकती। अच्छा चले ठीक है, सुहेब साहब। अच्छा सुहेब साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा कि आज की जो टीम है जिसका हमने मुकाबला करना है नीदरलैंड्स, आपके ख्याल में उसको हम आसान हरीफ समझ सकते हैं या फिर ये भाई वर्ल्ड कप है, सब तैयारी के साथ आए हैं, कोई छोटे लड़के लेके नहीं आया, सब बड़े लड़के लेके आए हैं, तो हल्का नहीं समझना? बिल्कुल आपने सही कहा, किसी को हल्का ना समझें। ये वर्ल्ड कप है, चाहे वर्ल्ड कप किसी स्पोर्ट का हो, लेकिन कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। और याद रहे पाकिस्तान 2007 में आयरलैंड से हार किया था और उससे पहले 1996 में कीनिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, जो उस जमाने में बहुत तगड़ी साइड होती। तो एनीथिंग इज पॉसिबल और बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा सुहेब साहब कि आज इस वक्त माहौल, मौसम और ये सारी चीज़ें अगर हम पता लगाएं, खैर ये तो टॉस के वक्त ही पता चल जाएगा पिच की कंडीशन क्या है, लेकिन भारत में ज़्यादातर जो पिचेस बनाई गई हैं वो तो बैटिंग पिचेस हैं और शायद इस वजह से भी क्योंकि ज़्यादा चौके छक्के लगते हैं तो ज़्यादा लोग जो है वो खुश होते हैं। कल का मैच भी हमने देखा, बड़ा ही 1 साइडेड मैच हो गया था। एंड में कीवीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब 1 साइडेड मैच हो जाता है और इतनी हुल्लड़बाजी के साथ होता है तो शायकीन क्रिकेट जो है वो अपना फैसला ले चुके होते हैं और काफी हद तक स्टेडियम से भी बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये वजह हो सकती है कि आपने बैटिंग पिचेस तैयार की हैं कि जी दोनों साइडें बड़े भरपूर तरीके से जम के खेलें? देखिए ये तो अब क्रिकेट का रुझान हो गया है सारी दुनिया में, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो कोई टूर्नामेंट हो। क्या आपको बल्लेबाजी वाली पिचेस बनाते हैं क्योंकि लोग आते हैं चौके छक्के देखने, बिग हिटिंग्स देखने, वो कॉट बिहाइंड और एलबीडब्ल्यू देखने तो नहीं आते। तो वो ये चाहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजर होता है कि ज्यादा से ज्यादा धुआंधार बल्लेबाजी हो, और वही वजह है कि ये पिचेस जो हैं ये ऐसी बनेंगी। आपको वर्ल्ड कप में कोई ना कोई 1-2 ऐसी पिचेस दिखेंगी जहाँ गेंद नीची रहेगी, जहाँ गेंद टर्न होगी। और जैसे कल की भी जो पिच थी वो निस्बतन जरा सी स्लो थी, इतनी साजगार भी नहीं थी। वो तो उन्होंने गेंदबाजी बहुत खराब की, लाइन और लेंथ बहुत खराब। अच्छा सुहेब साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ और मैं बिल्कुल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब इस लेवल का इवेंट हो, कि जब जनाब एक मतलब सबसे बड़ा इवेंट है ना ये आईसीसी का, और उसमें पिच अगर आपकी क्वेश्चनेबल हो कि अगर स्लो है या साजगार नहीं है या बहुत फ्लैट है, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात नहीं हो जाती? डोंट यू थिंक सो कि इसको बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए? अगर हम इसमें किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी देखेंगे तो ये पूरे इवेंट पर क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई आया कोई साजिश हुई है या क्यों ऐसा किया गया। फिर पहले जो वार्म अप मैचेस हुए हैं वो भी इन्हीं कंडीशंस में हुए हैं, तो कैसे मुमकिन है कि मतलब परफॉर्मेंस जो है वो फिर हमारी अब एकदम से इतनी जबरदस्त हो जाए कि लोग ही हैरान रह जाए? सुहेब साहब मुझे सुन सकते हैं आप? जी क्या सवाल किया? मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि पिच की अभी आपने बात की कि साजगार नहीं थी, स्लो थी, फिर वार्म अप मैचेस में भी हमने देखा, तो अगर ये पिच इतनी फ्लैट हो, बैलेंस नहीं होगी, तो इतने बड़े इवेंट के लिए ये क्वेश्चनेबल बात नहीं है? देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि इस वक्त सारे ऑर्गेनाइजर्स का बड़े अरसे से 2-3 दिहाई से ये फैसला हो गया है कि बल्लेबाजी की तरफ सारे रूल्स बेंड होंगे, सारी पिच बल्लेबाजी की तरफ तैयार होगी। आप देखें ना 2 बाउंसेस पर ओवर कर दिए ताकि ऐसा ना हो कि नेगेटिव बॉलिंग हो। लेग साइड की बॉल अगर आउटसाइड लेग स्टंप पिच हो तो बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता, और सर्कल के अंदर आपको फील्डर रखना जरूरी है। फिर मिडिल ओवर जो है उसमें 5 के बजाय 4 फील्डर कर दिए ताकि ज्यादा चौके लगे।
तो ये तो बहुत पहले रुझान हो गया था कि हर चीज बल्लेबाजी की तरफ होगी, और वो तो गेंदबाज जो है वो तो बेचारे नौकर की हैसियत रह गए हैं कि जैसे पुराने जमाने में साहब को गेंद कराई जाती थी या साहब के बच्चे को गेंद कराई जाती थी। साहब बहादुर जो है वो खेलने के लिए आ जाते हैं और बेचारों की पिटाइयां जो हैं वो धड़ाधड़ तरीके से पिटाइयां होने शुरू हो जाती हैं बॉलर्स की। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, बॉलर्स की बात निकल आई है तो आज के हमारे जो की प्लेयर्स हैं, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा सर? शाहीन के साथ हारिस, हसन अली, क्या हमारा अटैक प्लान क्या आपके नजरिए से होना चाहिए? और बाबर ने तो इस मरतबा एक दिन पहले मेरे ख्याल में अभी तक अनाउंस किया नहीं है, जो उनकी रीत है। देखिए, हसन और शाहीन के, आप चाहे हसन अली को लें चाहे मोहम्मद वसीम को लें, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। और हसन अली को गालिबन दिया जाएगा, उनकी जरा सी पेस ज्यादा है निस्बतन, और कुछ बाबर भी चाहेंगे कि वो कमजोर टीम के, जो निस्बतन कमजोर टीम है इस वर्ल्ड कप में, उसके खिलाफ 2-3 विकेटें ले लें तो हसन अली का सिलेक्शन जस्टिफाई हो जाए। अच्छा जी, हसन अली का तो सिलेक्शन देखें अभी तक तो क्वेश्चन मार्क है। ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात यहां पर ला करके छोड़ दी है कि अभी तक हसन अली का सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सका है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, पर अब हम उससे आगे निकल चुके हैं। अब हमें इवेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए और इवेंट पर ही गौर करना चाहिए। आज का मैच भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी 14 तारीख को खेले जाने वाला मैच है जो हम इंडिया के साथ खेलेंगे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आज अगर फखर से ही हम ओपन कराते हैं और खुदा ना खास्ता फखर नहीं चले, तो क्या ये चांसेस हैं या ये होना चाहिए आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में कि इंडिया के मुकाबले में फखर को बिठाया जाए, या आज भी हम वही राग लापेंगे कि फखर इंडिया के खिलाफ चलते हैं, चलते कब हैं ये नहीं पता? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि फखर को रेस्ट दिया जाए आज के मैच में भी, बिकॉज आज के मैच में अगर उन्होंने इन गेंदबाजों के खिलाफ 50-60 बना दिए फिर वो कहेंगे जी अगले 3 मैचेस के लिए पक्के हैं। लेकिन जो अगले बॉलर्स आ रहे हैं, बुमराह हो गए, ठाकुर हो गए, यादव हो गए, और सिराज सबसे डेंजरस, तो उनके खिलाफ फिर प्रॉब्लम होगी फखर को। तो मैं तो चाहूंगा कि आज से आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, और कोई बईद नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये रिजवान को भी भेज सकते हैं। 2015 में जब हफीज वापस चले गए थे 2015 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो हालांकि इन्होंने नासिर जमशेद को बुला लिया था रिजर्व में, लेकिन यूनुस खान को ओपन भेज दिया था अगेंस्ट इंडिया इन द वेरी फर्स्ट मैच। बिल्कुल ऐसा ही था, तो ये सरप्राइज जो है वो दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि सऊद और आगा में से किसका चांस लग रहा है? देखिए, अगर तो ये रिजवान से ओपन कराते हैं तो सऊद भी खेलेगा, सलमान आगा भी खेलेगा, इफ्तिखार अहमद भी खेलेगा। और अगर ये नहीं रिजवान से नहीं अब्दुल्ला शफीक से ओपन करवाते हैं तो फिर मैं तो सऊद शकील को बल्लेबाजी करवाऊंगा, सेलेक्ट करवाऊंगा। अच्छा, वैसे उनको उतना सुहेब साहब खिलाया तो नहीं गया, लेकिन उन्होंने जितना खेला है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और शादाब को अगर बिठा दिया जाता और इन लोगों को मौका दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर ना होता। तो मेरा जो ख्याल है, वो रुझान है, वो सलमान अली आगा को ये सेलेक्ट करेंगे, हालांकि सऊद शकील को करना चाहिए। और दूसरा आपका क्या सवाल था? अच्छा मुझे ये बताइएगा सुहेब साहब, अगर तो टॉस होता है तो आपका क्या ख्याल है? बैटिंग पिचेस हैं, हम लोगों को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, उसके बाद फिर चेज करना होगा, मुश्किल काम पहले कर लेना चाहिए, फिर आसानी की तरफ जाएं, क्या ख्याल है? पाकिस्तान का जो एक रुझान रहा है वो टॉस जीत के फील्डिंग ही रहा है। उसकी वजह ये है कि ये ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं जब ये चेस कर रहे होते हैं। इनके लिए टारगेट सेट करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है, चाहे कमजोर साइड हो चाहे मजबूत साइड हो। मुझे तो लगता है अगर बाबर आजम टॉस जीतेंगे तो वो पहले फील्डिंग ही करेंगे। अच्छा, पहले फील्डिंग की तरफ रुझान रहेगा। ये बेसिकली ये ऐसा रहा क्यों है? क्योंकि अगर हम बड़े मैच की बात करें तो बड़े मैच में भी हमने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है, लेकिन उसके बाद हम काफी जगहों पर ऐसा हुआ है कि हम चौक हो गए हैं। एशिया कप में भी हमने देखा हम आगे नहीं बढ़ पाए और बड़े बुरे तरीके से इंडिया से तो खैर हम हारे थे। वो एक और बात है कि जी 2 दिन का मैच कर दिया गया, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए तो नहीं हुआ था, इंडिया के लिए भी हुआ था। तो मैच बराबरी का ही था मेरे नाकिस राय में। तो फिर ऐसा होता क्यों है? ये हमने अपने जहन में इबाम क्यों बनाया हुआ है कि हम चेस तो कर लेंगे इजीली? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, इनके जहन में तेज खेलना उस वक्त जरूरी होता है जब ये चेस कर रहे होते हैं। अगर ये पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हर बंदा अपने लिए खेलता है कि मेरे 50 हो जाए, मेरे अगले 2 मैच पक्के हो जाए, मेरी पॉकेट मनी पूरी हो जाए। तो ये साइकी है पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जब ये पहले बल्लेबाजी करते हैं कि ये अपने लिए खेलते हैं। जब टारगेट सामने होता है तो एक मजबूरन इनको तेज खेलना पड़ता है।
और दूसरा मैं ये कहूंगा कि देखें, अगर आज आप हॉलैंड के नेदरलैंड्स के खिलाफ पहले बल्ले फील्डिंग करते हैं तो आप ये कोशिश करेंगे कि जैसे कल न्यूजीलैंड ने 35-40 ओवर में अपना टारगेट पूरा कर लिया, आप कोशिश करेंगे आप 35-40 ओवर में रन रेट बढ़ा के टारगेट पूरा करें। ये आपके पास मौका होता है छोटी टीमों के मुकाबले में खेलने का कि आप अपने रन रेट को अच्छा कर सकते हैं, और टूर्नामेंट में एंड में जाकर के हमें पता चलता है कि रन रेट कितनी अहमियत रखता है जब सबके कैलकुलेटर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये वजह है। अच्छा सुहेब साहब, एक बात और बताइएगा जो कि लोग बहुत जानना चाह रहे हैं, क्रिकेट फैन अबरार को देखना चाह रहे हैं प्लेइंग 11 में, उनके आने की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है कि कोई प्लेयर परमानेंटली इस वर्ल्ड कप से इंजर्ड होकर बाहर निकल जाए। अच्छा, इतनी मेजर इंजरी होगी तो ही अबरार आएंगे वो, क्योंकि वो रिजर्व में आए, जाहिर सी बात है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है कि जी अगर एक आध मैच के अंदर बिठा दिया जाए तो वो आ जाए? नहीं, टेक्निकल कमेटी सिर्फ उस वक्त रिजर्व प्लेयर को अंदर कराएगी जब वो इत्मीनान हो जाएगा उनको कि जिस प्लेयर को आप बाहर कर रहे हैं वो मेडिकली फिजिकली अनफिट है। सही। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है आपको सुहेब साहब, अगर आज जैसे कि शाहीनों ने नेदरलैंड का मुकाबला करना है, स्कोर कितना होना चाहिए जो कि फिर चेजेबल भी होगा और हम मैच जीत जाएंगे? देखिए, अगर आप नेदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं तो आप 300 सवा 300 मिनिमम होने चाहिए। कोई और टीम होती तो मैं कहता 350 पौने 400 होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में 350 में आप इनको पकड़ लेंगे विद योर बॉलिंग इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सुहेब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।